हेलो बच्चों, मैं रामकृष्ण मिश्रा आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान विषय के चतुर्थ पाठ विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विद्युत का चालक या कुचालक क्या है, संपरिचित्र क्या है, द्रव्यों में विद्युत का चालन कैसे होता है, चालक पदार्थ के प्रकार के बारे में, सेल के बिना बल्ब का जलना और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित संपरिचित्र के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमारे घरों में दैनिक जीवन में विभिन्न उपकरणों जैसे विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, विद्युत ओवन आदि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, ये सभी उपकरण विद्युत धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं। आपको याद होगा कि आपके घरों में आपके अभिभावक आपको गीले हाथों से किसी भी विद्युत उपकरण को नहीं छूने की चेतावनी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हो सकता है कि आपको करंट लग जाए। इसी संबंध में आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बच्चों, तो सबसे पहले जानेंगे बच्चों विद्युत का चालक या कुचालक के बारे में। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे विद्युत धारा का चालन होता है। ऐसे ठोस पदार्थ को विद्युत का चालक कहते हैं। बच्चों, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि धातु जो हैं विद्युत का चालन करते हैं। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। ऐसे ठोस पदार्थ को विद्युत का कुचालक या विद्युत रोधी भी कहते हैं। बच्चों, जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी आदि विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ये सभी विद्युत के कुचालक हैं। बच्चों, अब जानते हैं संपरिचित्र के बारे में। कोई पदार्थ चालक है या कुचालक, यह जानने के लिए संपरिचित्र या टेस्टर का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। बच्चों, आप देख सकते हैं चित्र में, अगर बल्ब जल जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि सुचालक है। अगर बल्ब नहीं जल पा रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो कुचालक है। आगे चलते हैं बच्चों। अब जानते हैं द्रव्यों में विद्युत के चालन के बारे में। आप इसे खुद से करके भी देख सकते हैं। एक बोतल के ढक्कन में नींबू का रस या सिरका डालिए। अपने संपरिचित्र को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। ध्यान रखिए कि दोनों सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर न हो, लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी न करें। जब संपरिचित्र के दोनों सिरे के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो संपरिचित्र का परिपथ पूरा हो जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित होने से बल्ब दीप्त हो जाता है, यानी बल्ब जल जाता है। बच्चों, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। आप देख सकते हैं चित्र में बल्ब जल जा रहा है। कभी कभी दुर्बल विद्युत धारा होने के कारण बल्ब के तंतु पर्याप्त गर्म न होने के कारण बल्ब नहीं दीप्त होता, यानी नहीं जल पाता है। बच्चों, अब जानते हैं चालक पदार्थ के प्रकार के बारे में। पहला है हीन चालक। हमने देखा कि टमाटर का रस उपयोग करने पर बल्ब धीमा दीप्त होता है, तो वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन दुर्बल या धीमा होता है उसे हीन चालक कहते हैं। दूसरा है सुचालक। जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं तो बल्ब तीव्रता से दीप्त होता है, तो वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन तीव्र होता है उन्हें सुचालक कहते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं चित्र में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डालने से बल्ब दीप्त हो जा रहा है। तीसरा है कुचालक। आसुत जल का जब हम उपयोग करते हैं बच्चों तो बल्ब नहीं जलता है, दीप्त नहीं होता है, तो वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन नहीं होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों चित्र में, आसुत जल के साथ ये बल्ब नहीं जल पा रहा है, इसलिए ये कुचालक हैं। अब जानते हैं बच्चों सेल के बिना बल्ब का जलना। एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। एक नींबू को 2 टुकड़ों में काटेंगे। दोनों नींबू के टुकड़े में जस्ता का टुकड़ा एवं तांबे की कील लगाएंगे।
एक टुकड़े नींबू के जस्ता को दूसरे टुकड़े नींबू के तांबा को तार की सहायता से जोड़ेंगे। दूसरे टुकड़े वाले नींबू के जस्ता एवं तांबा से अलग अलग दो तार जोड़ेंगे। एलईडी बल्ब के बड़े लीड्स को पहले वाले नींबू के तांबा से जुड़े स्वतंत्र तार से जोड़ेंगे एवं छोटे लीड्स को दूसरे टुकड़े के जस्ता से जुड़े स्वतंत्र तार से जोड़ देंगे बच्चों। तो हम ये देखते हैं कि बल्ब जल जाता है, अतः हम कह सकते हैं कि कुछ द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं बच्चों। आप देख सकते हैं चित्र में बल्ब जल जा रहा है। अब जानते हैं बच्चों चुंबकीय प्रभाव पर आधारित संपरिचित्र के बारे में। यहाँ भी एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। एक माचिस की खाली डिबिया के भीतर का ट्रे लेंगे। इस ट्रे में एक चुंबकीय कंपास रखेंगे। ट्रे पर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेट देंगे। तार के एक सिरे को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ेंगे। दूसरे तार के एक सिरे को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ेंगे। दोनों तारों के स्वतंत्र सिरे को अनावृत कर स्विच से जोड़ेंगे। स्विच ऑन कर चुंबकीय सुई में विक्षेपण का अवलोकन करेंगे। चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई देता है। यह विक्षेपण विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से होता है बच्चों अब इस संपरिचित्र के स्वतंत्र सिरे को विभिन्न प्रकार के पदार्थों में डुबाकर निरीक्षण करेंगे। जब हम इसके स्वतंत्र सिरे को नींबू के रस में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है बच्चों, जिससे यह पता चलता है कि नींबू का रस विद्युत का सुचालक है। आप इसे अन्य द्रवों के साथ भी करके देख सकते हैं बच्चों। इस क्रियाकलाप को बारी बारी से दूध के साथ, आसुत जल, सिरका, वनस्पति तेल, शहद आदि द्रवों के साथ दोहराएंगे और यह अवलोकन करेंगे कि चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है अथवा नहीं। और इसके लिए हम एक सारणी भी बनाएंगे। आप इसको बारी बारी से चेक करेंगे और देखेंगे कि चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण हो रहा है या नहीं बच्चों। आप देख सकते हैं इस सारणी में नींबू का रस में चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, इसलिए ये अच्छा चालक है। सिरका में भी होती है, ये भी अच्छा चालक है। टोटी का पानी में भी होती है, इसलिए ये भी अच्छा चालक है। वनस्पति तेल में नहीं होती है, इसलिए यह हीन चालक है। दूध में होती है, इसलिए ये भी सुचालक है। शहद में नहीं होती है बच्चों, इसलिए शहद हीन चालक है। आसुत जल में नहीं होती है, जरा भी नहीं होती, इसलिए यह कुचालक है। इसी प्रकार अन्य द्रवों को भी आप चेक कर सकते हैं बच्चों। आज का भाग यहीं समाप्त होता है। अब अगले भाग में हम लोग इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे बच्चों। ये कुछ होमवर्क है आपके स्क्रीन पर। मुझे आशा है आप ज़रूर इसे बनाएंगे और मुझे भेजेंगे ताकि मैं ये देख सकूं कि आपने सही बनाया या नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।